लगातार 7 रातों तक शाही महल का पूर्वी गलियारा खाली रहा। सूर्यास्त के बाद कोई भी रक्षक वहां खड़े रहने को तैयार नहीं हुआ। उन सभी ने एक ही कहानी सुनाई। महाराज, एक कांपते हुए रक्षक ने कहा, दीवारें फुसफुसाती है, धीमी आवाजें नाम पुकारती हैं। एक अन्य रक्षक ने कहा, दरवाजे बंद होने पर भी ठंडी हवा अंदर आती है, दिए अपने आप टिमटिमाते हैं। राजा कृष्णदेव राय का चेहरा गंभीर हो गया। ये महल मेरे पूर्वजनों द्वारा बनाया गया था, मैं भय को इस पर हावी नहीं होने दूंगा, उन्होंने घोषणा की। राजा तेनालीराम की ओर मुड़े। तेनाली, सच्चाई का पता लगाओ, अगर कोई खतरा है तो उसे रोको, अगर कोई छल है तो उसका पर्दाफाश करो। तेनालीराम धीरे से राजा की ओर झुके। महाराज, अंधकार में भय सबसे प्रबल होता है, आइए हम प्रकाश लगाएं। उसी रात तेनालीराम अकेले पूर्वी गलियारे में चला गया। कोई पहरेदार नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। जैसे ही महल की घंटियां बजी, गलियारे में एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट। तेनाली रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज उसका नाम पुकार रही हो, तेनाली। तेनाली ने हल्की सी मुस्कान दी, बहुत ही विनम्रभूत। उसने धीरे से कहा, कम से कम मेरा नाम तो सही से पुकार लो। फुसफुसाहट तेज होती गई। हालांकि सभी खिड़कियां बंद थी, फिर भी हवा उसके कानों को छूती हुई गुजरी। तेनाली ने अपनी आंखें बंद कर ली। बिना किसी छेद के हवा का आगमन, उसने सोचा, दिलचस्प। अचानक दीवारों पर लगे दीपक टिमटिमाने लगे, जलते, बुझते, फिर जलते। परछाइयां बेतहाशा नाच रही थी। तेनाली ने कुछ अजीब बात देखी। आग की लपटें एक दिशा में झुक गई। हवा? तेनाली ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन कहां से? उसने अपना कान दीवार से सटा दिया। पत्थर के पीछे एक खोखली गूंज सुनाई दी। तेनाली ने धीरे से थपथपाया, ठक ठक। खोखला? तेनाली की आंखें चमक उठी। छिपा हुआ मार्ग? तेनालीराम ने एक ढीले पत्थर का उपयोग करके एक संकीर्ण गली खोली। इसके पीछे एक प्राचीन वेंटिलेशन के लिए सुरंग थी, जो भुला दी गई थी, अप्रयुक्त पड़ी थी। जैसे ही तेनाली ने अंदर जाकर फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज। लेकिन ये कोई आवाज नहीं थी, ये बांसुरी के छेदों जैसी आकार की संकरी दरारों से होकर गुजरती हवा थी। तेनालीराम को एहसास हुआ कि गलियारा भूतिया नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया है। इसके बाद तेनालीराम सुरंग के रास्ते आगे बढ़ा और एक सुनसान टावर पर पहुंच गया। अंदर एक आदमी झुका हुआ बैठा था, जिसके हाथ में स्क्रॉल और धातु की पाइपें थी। एक पूर्व महल वास्तुकार। भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तेनाली ने शांत भाव से बात की। आपने गलियारे को इस तरह से बनाया था कि जब हवा इन पाइपों से गुजरती है तो वहां फुसफुसाहट पैदा करे। आप लोगों में भय उत्पन्न करना चाहते थे। वह व्यक्ति खुद ही डर के मारे बेहोश हो गया। उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया, वह सिसकते हुए बोला। मेरी योजनाओं को अनदेखा कर दिया। मैं तो बस इतना चाहता था कि वे मेरी प्रतिभा को याद रखे। तेनाली की आवाज सख्त हो गई। आपने भय को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, ये खतरनाक है। तेनालीराम ने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। इसकी बजाय वह राजा के पास लौट गया। तेनाली ने कहा, महाराज, फुसफुसाहट को आखिरी बार बोलने दीजिए। उस रात राजा, दरबारी और पहरेदार गलियारे में खड़े थे। तेनाली ने मशाले जलाने का आदेश दिया। कोई कानाफूसी नहीं। फिर तेनाली ने कुछ वेंटिलेशन पाइप बंद कर दी। मौन। फिर उन्हें खोल दिया। फुसफुसाहट। वहां मौजूद लोगों में सन्नाटा छा गया। तेनाली मुस्कुराया। डर की एक संरचना होती है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो ये अपनी शक्ति खो देता है। वास्तुकार को बुलाया गया। राजा ने कड़े स्वर में कहा, तुमने लगभग मेरे महल को भय के कारागार में बदल दिया। तेनाली ने हस्तक्षेप किया। महाराज, वह दोषी तो है, लेकिन कुशल भी है। उसे सेवा का दंड दिया जाए।
राजा ने सिर हिलाया। वहां उन चीजों का पुनर्निर्माण करेगा जिनका उसने दुरुपयोग किया है। निगरानी में उस रात पहरेदार गलियारे में लौट आए। कोई कानाफूसी नहीं, कोई डर नहीं। तेनालीराम अकेले ही खामोशी को सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। रहस्यमय भय पनपता है, उसने धीरे से कहा। सत्य इसे तोड़ देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर तभी तक शक्तिशाली होता है जब तक समझ में ना आ जाए, या अंधकार राक्षसों को जन्म नहीं देता, अज्ञानता को देता है। तेनालीराम की ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।